परमेश्वर के परमेश्वर इसी तरह से के प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज पवित्र दिन में प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु जी हमारे सहायता कर रहे प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। गीतों के द्वारा वचनों के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए प्रभु जी हमें सहायता करो प्रभु जी। तो आशीर्वाद करो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी गीतों में गाने के समय में प्रभु जी तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी सारी बातें तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज का आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए हमें गीत गाएंगे। कोई नहीं है आदर के योग्य हमारे बीच में, सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु सारे आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया। आइए गाकर उसके नाम की महिमा करें। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले
2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित है। हालेलुया। आज हम अपने अपने घरों में बैठकर जब प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, हालेलुया, तो भी प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। हम अलग अलग जगह पे क्यों ना हो, हालेलुया, प्रभु हम हर एक के मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। ये प्रभु की महानता है, वो प्रभु की बड़पन है। हालेलुया। हमारे बीच में आज उपस्थित है। आइए हम एक और गाना गाकर हम उसकी आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया। इस बीमारी के समय में, तकलीफ के समय में हमको उसका उपस्थिति, उसका अनुग्रह हमें चाहिए। यीशु के नाम में है प्राण की रक्षा। हालेलुया। हमारे प्राण की रक्षा यीशु के नाम पे है, हमारा उद्धार उसके नाम पे है। आइए हम इसको हिंदी और गुजराती दोनों में एक गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशुનું નામ મારા જીવનની રક્ષા, બલવાનો લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા. यीशुનું નામ મારા જીવનની રક્ષા, બલવાનો લોહી મારા ઘરની સુરક્ષા. મારીથી કરીશું નહીં અમે
गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। आने वाले समय में भी प्रभु हमारे साथ करे, प्रभु के वचनों के द्वारा हमसे बात करे। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीर्वाद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिताजी। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए पिताजी हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपके सन्मुख में वचन के साथ आने के लिए पिताजी आपने सहायता किया। ये वचन प्रभु आपने हमें जो दिया है, इसका अर्थ प्रभु आपकी ओर से आवे। प्रभु सुनाने वाला मुझे, सुनने वाले आपके लोग सब प्रभु जी आशीर्वाद पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मनुष्य का शब्द कोई ना सुने, आपकी ओर से प्रभु जी ये वचन का अर्थ हमें आवे, आपका शब्द हम सुन सके। पिताजी हमारी सहायता करो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिताजी। आमीन आमीन। के आज का दिन जैसा पिछले हफ्ता हमने देखा था कि प्रार्थना किस प्रकार करना है, कैसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, ये सबके बारे में हमने थोड़ा देखा है। आज भी हम इस विषय के लेकर के आपसे के बात करना चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना बिना विश्वास जीवन, क्रिस्तीय जीवन नहीं है। इस पवित्र मार्ग में आए हुए हरेक व्यक्ति प्रार्थना के बारे में अच्छी तरह से समझना अनिवार्य है। हम पिछले हफ्ता जैसा हम ले लिए है, देखिए मैथ्यू का सुसमाचार से हमने देखा है, वही वचन आज फिर से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 7वां अध्याय उसका 7वीं कलम हम पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसी के लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु ने बताया मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और प्रभु यीशु ने बोला तुम ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने यह भी किया है, इसका जवाब भी दे दिया, मांगने वाला सब पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी मांगता है प्रभु से पाता है, क्योंकि प्रभु की आशा यह है जो भी प्रभु से मांगेगा उसको मिलना चाहिए। यही प्रभु की आशा है, प्रभु की इच्छा है, क्योंकि प्रभु से मांग करके कोई निराश ना होवे। लेकिन इसके विषय में हम थोड़ा अभी गहराई से देखना चाहेंगे। जैसा पिछले हफ्ता में हमने देखा है, देखो पहले योहान का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 14वां वचन में पढ़ता हूं। फर्स्ट जॉन 5 उसका 14, और हमें उसके सामने जो किया होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रभु यीशु ने तो बोल दिया है मांगो तो मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखो, उसकी मजबूती नहीं है, लेकिन मांगने वाला है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, कैसी विनती होना चाहिए, कैसा मांगना चाहिए, वही इसमें लिखा है। देखो हमें उसके सामने जो किया होता है वो यही है, मतलब हमें एक हिम्मत मिलता है। वो क्या हिम्मत है? यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रभु से मांगने वाले लोगों को प्रभु कब सुनता है? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो प्रभु सुनता है। तो इसलिए प्रभु का वचन को कोई गलत रीति से नहीं लेने का है। इसलिए उनकी इच्छा क्या है उसको पहले हमें जानना है। याकूब का पत्री उसका 4वां अध्याय 3 वचन में हम पढ़ते हैं,
तुम मानते हो, याकूब 4 मानते हैं, तीसरा में तुम मानते हो लेकिन मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता नहीं है? प्रभु का वचन में उसी में ये लिखा है, तुम इसलिए मानते हो, पूरी इच्छा से मानते हो कि अपना भोग विलास से उठा ले, भोग विलास से उठा लेने के लिए, मुक्त करने के लिए, आनंद से जीने के लिए प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है, कुछ अलग प्रकार का जीवन जीने के लिए तुम मानते हो, इसलिए तुम प्राप्त नहीं करते हो। तुम मानते हो और पाते नहीं, इसलिए कि पूरी इच्छा से मानते हो ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दे। तो पूरी इच्छा से हमें मांगना नहीं चाहिए। यदि हम पूरी इच्छा से मांगेंगे, भोग विलास से उड़ा देंगे, हमारे जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में सपना होता है, इसी प्रकार जीना है, इसी प्रकार जीना है। बचपन से के लोग अपने अंदर ही अंदर कहीं सपना दे करके रखते हैं। अब थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, इसी प्रकार काम करना चाहिए, जवान हो जाएंगे तो मैं यही करूंगा। अलग अलग सपना होता है। आपका सपना को, आपकी इच्छा को, आपकी आशा को, आपकी लालच को, आपकी अभिलाषा को पूरी करने के लिए यदि आप प्रभु से मांगेंगे तो समझ लो प्रभु कुछ देगा नहीं है। ये प्रभु का वचन है, वो स्पष्ट है। बड़े हो छोटे हो, प्रभु का वचन में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए मांगने वाला कैसा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम मांगेंगे तो हमें हिया होता है, हमें हिम्मत होता है, हाँ हमें मिलेगा, मैंने प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगा है। इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, हमने इसके बारे में कई अठवाड़ी में भी हमने देखा है। हालेलुया। परमेश्वर अमुक लोगों को सुनता है, अमुक लोगों को सुनता भी नहीं है। अब बढ़ेंगे वही याकूब का पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसका 6वां वचन क्या कहता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं है। अभिमानी कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसकी सुनता भी नहीं है। हमने कई लोगों का बारे में बाइबल में देखा है, उनका शुरुआत नम्रता से, दीनता से होता है। परमेश्वर उन पर आशीर्वाद का बरसात उंडेलते रहता है, बरसाता रहता है, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। लेकिन इन लोग कुछ स्थिति तक, कुछ स्तर तक आ जाते हैं, कुछ लेवल तक आ जाते हैं, उसके बाद उनका मन खुल जाता है, वो घमंड से भर जाते हैं। इसी के बाद उनका जीवन में आशीर्वाद कम होते जाता है। हालेलुया। इसका कारण क्या है कि जब वो नम्र होकर के प्रार्थना करते थे, दीन होकर के प्रार्थना करते थे, तो परमेश्वर उनको सुनता था। परमेश्वर का भक्त दाऊद क्या बोलता है, इस दीन जन ने पुकारा, प्रभु ने उनकी सुना है, उनका हरेक तकलीफ से, आपत्ति से उनको छुड़ा दिया है। समझे कि आप कम दीन होते हैं, दीनता से प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, हम वचन में इसी के विषय में कुछ उदाहरण हम देखेंगे। देखेंगे हम एक वचन आप पढ़ेंगे कि पहले इतिहास का पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, पहले इतिहास का पुस्तक, उसका 4वां अध्याय हम पढ़ेंगे, उसका 9-10 हम पढ़ेंगे। पहले इतिहास का पुस्तक मैं आपको पढ़ता हूँ, 4वां अध्याय 9 और 10 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ याबेस करके कि एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा।
मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। देखो यहां याबेस के बारे में हम पढ़ेंगे। याबेस का जन्म कैसा हुआ है, यहां क्या लिखा? याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और देखो जिसकी माता एक लड़का के बारे में बताती है, इस लड़का को मैंने बहुत पीड़ित होकर के उत्पन्न किया, जन्म दिया है, इसी के लिए इसका नाम याबेस। मेरी पीड़ा बहुत थी जब इसको मैंने जन्म दिया, मेरी तकलीफ मेरी मुसीबतें बहुत थी जब ये लड़का जन्म हुआ है। ऐसा करके उसको याबेस रख दिया है। याबेस मतलब पीड़ा, तकलीफ, मुसीबत, वेदना, ऐसा हम बोल सकते हैं कि समझो ऐसा एक पुरुष है याबेस है। लेकिन उसी के बारे में लिखा है, देखो याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ है, मतलब बहुत इज्जत उसको मिला है, उसका आब्र बहुत हो गया है, सब लोग उसको इज्जत देने लगे, देश में उसका नाम बड़ा हो गया है, बहुत आशीर्वाद पाया है। लेकिन क्या है उसका जो है हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका जन्म के बारे में क्या लिखा है? उसकी माता बहुत दुखिया थी जब इसको वो जन्म दिया है, और माता खुद उसको कहते याबेस। याबेस मतलब पीड़ा है। ऐसा एक व्यक्ति अपने भाइयों सब में क्या प्रतिष्ठित हो गया है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा उसको मिली है। यह कैसा हो सकता है? पहले जमाने में अभी जैसा नहीं है। एक एक परिवार में 10 बच्चे, 12 बच्चे, 13 बच्चे, 14 बच्चे ऐसे थे। अपने सारे भाइयों के बीच में उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा। कारण क्या है ये हम आज देखेंगे। यहां क्या लिखा है देखो कि इस याबेस ने थोड़ा बड़ा होने के बाद इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा है, इसी प्रकार पुकारा है, प्रार्थना किया है करके नहीं लिखा है, पुकारा है, क्योंकि उसकी पीड़ा तो बहुत ही, वेदना तो बहुत है। पहले वो सारे भाइयों उसको हमेशा पीड़ा पीड़ा बोलते थे, तकलीफ तकलीफ बोलते थे, ऐसा बहुत उसको निंदा करते थे। और सबसे छोटा भाई इसको जान करके मन में वो छूट गया है, बहुत वेदना से वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हमें पता नहीं कि कितना दिन तक प्रार्थना किया होगा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितना वर्ष तक प्रार्थना किया वो सब नहीं लिखा है। क्योंकि जिसको पहले जन्म से खराब नाम है, सब लोग उसको दुख है बोलते हैं, पीड़ा है करके बोलते हैं। ऊपर से इसके जीवन में कोई धन संपत्ति नहीं है, बराबर आशीर्वाद नहीं है, सारे भाइयों से एकदम छोटी अवस्था में, चाहे वो नाम में भी हो, पैसा में भी हो, धन में भी हो, किसी बात में भी रहता है कि तो उसकी अवस्था क्या होगा। इसलिए वो परमेश्वर से इसी प्रकार की प्रार्थना करता है। ऐसा नहीं उसने कोशिश नहीं किया होगा, उसने मेहनत नहीं किया होगा, बहुत कुछ करके देखा तो होगा, लेकिन आखिर परमेश्वर के पास आकर के, प्रभु यहोवा के पास आकर के उसने इसी प्रकार के प्रार्थना किया, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। और क्या करता है देखो, और मेरा देश बड़ा था, प्रभु मेरा देश बढ़ाओ, मेरी खराब परिस्थिति सब दूर करो, जो भी रुकावट है, मेरा मेहनत का फल मुझे नहीं आ रहा है, प्रभु इस श्राप को जो जन्म से मेरे जीवन में आया है उसे प्रभु दूर करो, मेरा देश को बढ़ाओ, मेरा परिवार को बढ़ाओ। इसी प्रकार उसने प्रार्थना किया है। और भी क्या लिखा है देखो, और तेरा हाथ
सोचता मैं कितना धन्य होता, प्रभु तेरा हाथ मेरा साथ रहे। इसी प्रकार वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहता है तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। बुराई से मुझे बचाओ। देखो हमारा प्रभु यीशु भी अपने चेले को किस प्रकार प्रार्थना करना है करके सिखाया है। तब प्रभु यीशु ने बोला है तुम लोग इसी प्रकार प्रार्थना करो। ये परमेश्वर पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा नाम आए, हमारा दिन भर की रोटी हमें दो। जैसे हम अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारा अपराधों को क्षमा करो, हमें बुराई से बचाओ। यही तो प्रभु यीशु ने अपने लोगों को सिखाया है। इसी प्रकार प्रार्थना करना है, बुराई से हमें बचाओ। इसमें कोई पाप नहीं है, इसी प्रकार ही प्रार्थना करना पड़ेगा। याबेस इसी प्रकार प्रार्थना किया है, बुराई से मुझे बचाओ। यहाँ अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, अय्यूब परमेश्वर का भक्त था, उसी के बारे में लिखा है वो खरा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, बुराई से अपने आप को दूर रखने वाला है। इसलिए प्रभु के लोग ये याबेस इसी प्रकार जैसे भक्त लोग प्रार्थना करके आशीर्वाद पाए गए कि वैसे इसने प्रार्थना किया है। वो बोलता है मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया है। प्रार्थना से नहीं है, प्रार्थना का फल से, प्रार्थना का जवाब से आशीर्वाद होता है। जो कुछ भी उसने मांगा है परमेश्वर ने उसे दिया है। पहले याबेस का नाम का कोई भी इज्जत नहीं थी। आज भी उसको ये प्रार्थना के बाद, परमेश्वर के आशीर्वाद पाने के बाद याबेस करके जब लोग बोलते थे तो आशीर्वाद का शब्द है। तो आज हमारा जीवन में कि इस वचन को सुनने वाला क्यों ना हो, आपको आपके समाज में खराब नाम से बुलाते होंगे, आपका नाम खराब हुआ होगा, आपका नाम के लिए कोई इज्जत नहीं हुआ होगा, कोई भी आपसे बात भी नहीं करते होंगे, आपसे मिलते भी नहीं होंगे, आपको समाज से भी अलग रखा होगा, कुटुंब से भी शायद या आवेश के बराबर अलग रखा होगा। लेकिन प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे, जैसे आवेश ने प्रार्थना किया है उसी प्रकार आप प्रार्थना करेंगे तो जरूर आपका नाम आपके गांव में, आपके कुटुंब में एक आशीर्वाद का कारण बन जाएगा। अभी याबेस मतलब पीड़ा नहीं है, अभी याबेस मतलब आशीर्वाद। उस शब्द का अर्थ है याबेस हो गया। आज भी कई लोगों का नाम याबेस हो गया है क्योंकि उसका पुरानी बात, पुराना हिस्ट्री कोई याद नहीं रखता है। लोग याबेस नाम अपना बच्चे को रखने के लिए के चाहते हैं, कारण कि परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया है। इसलिए मेरे सुनने वाला प्रभु के लोगों, आप निर्णय करो, आपकी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आपकी दशा को, आपकी परिस्थिति को प्रभु बदल डालेगा। आप अपना परिवार में, कुटुंब में, अपने गांव में, सबके सामने एक आशीर्वाद का व्यक्ति बन जाएंगे। ये प्रभु से होगा, प्रभु से पुकारा है, याबेस करके हमने यहाँ पढ़ा है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर दीन जन की प्रार्थना सुनता है, उसको आशीर्वाद करता है, उसका सीमा बढ़ाता है। प्रभु यीशु ने बोला कि धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता और दीनता का फल हमेशा आशीर्वादी होता है। यहाँ हम दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, देखो कि प्रभु का वचन हमें देखना है तो सभापदेशक है, सभापदेशक उसका दूसरा अध्याय 26 कलम हम पढ़ेंगे। सभापदेशक
जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। देखो अब यहाँ क्या देखे हैं, पहले पिछले हफ्तों में भी हमने पढ़ा है, हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन प्रभु के सामने प्रसन्न हो, वो हमारी सुनता है, हमें आशीर्वाद करता है। यहाँ क्या लिखा है, देखो जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि में आपका जीवन, आपका विचार, आपकी सोच, आपका काम, आपकी बोली सब अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्या करता है, देखो बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और आनंद का जीवन, हालेलुया, आशीर्वाद का जीवन देता है। ये सब परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ऐसे लोगों को दुनिया में ढूंढ रहे हैं। कोई उनका भाई मानते हैं, कोई उनका वचन के अनुसार चलते हैं, कोई उनकी दृष्टि में अच्छा चलने वाला इस दुनिया में है। इसलिए प्रभु के भक्त लोगों, हम इस वचन से सावधान पा करके, हालेलुया, आशीर्वाद के लिए घंटे तक प्रार्थना करते हैं। हम कई लोगों को मैंने देखा है, प्रार्थना तो करते 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 कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रार्थना भी करना है, प्रभु का वचन के अनुसार हमें चलना भी है। हालेलुया। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, देखो हमने जो है सालोमन के बारे में पिछले हफ्ता देखा है। हमने क्या पढ़ा, सालोमन क्या जो है सपना में परमेश्वर आकर के बोला है, हे सालोमन तुझे जो भी चाहिए मुझे मांगो। हालेलुया। सालोमन जो परमेश्वर से मांगा वो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर प्रसन्न हो गया है, उसको उसकी प्रार्थना के अनुसार ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, सब कुछ दिया है। ऊपर से उसने जो भी मांगा नहीं है, धन संपत्ति मांगा नहीं है, वो भी उसको दिया है। और भी कहा है, मैंने बताया है, यदि तू मेरी व्यवस्था के अनुसार आखिर तक चलते रहोगे, मैं तुम्हारी आयु भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारी प्रार्थना प्रभु के सामने अच्छा हो, उनकी इच्छा के अनुसार हो, उनको स्वीकार योग्य हो। जो हम मांगे वो भी देगा, उसी के ऊपर भी देगा। हालेलुया। कि साइरस राजा के सामने एक दिन एस्तर रानी आई है, वो आंगनों में खड़ी रही है, वो अपने लोगों का प्राण बचाने के लिए, खुद का प्राण बचाने के लिए, यहूदी लोगों के ऊपर आने वाली निंदा, अपमान और बहुत बड़ा जो है कीड़ा, इससे उनको बचाने के लिए साइरस राजा के सामने आई है, आंगनों में खड़ी रही है। उसको आंगनों में खड़े रहते साइरस राजा ने देखा, वो प्रसन्न हो गया है, रानी को देख करके वो बहुत प्रसन्न हो गया है। इसलिए अपना सोने का राजदंड को उसकी ओर बढ़ाया है, बढ़ा करके उससे पूछता है, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए, तेरा निवेदन क्या है? यदि तू मेरा देश में आधा भाग भी मांगोगी, मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। देखो एस्तर रानी के उपस्थिति है, वो 3 दिन एक बूंद पानी भी नहीं पी और खाना भी नहीं खाया, अपने लोगों के लिए विनती करने राजा के सामने आई है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर हुई है, इसलिए राजा उसको देख करके प्रसन्न हो गया है। वो उसे पूछता है, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए, तेरा निवेदन क्या है? कोई ऐसा नहीं बोलता है जल्दी, क्योंकि राजा यदि कुछ बोलेगा उसको देना ही पड़ेगा। वो बोलता है, यदि तू मेरे राज्य का आधा भाग मांगोगे, मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। इसका कारण क्या है? राजा उससे प्रसन्न हो गया है।
ये सब परमेश्वर के सामने यदि प्रसन्न होता है, परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो हमारी प्रार्थना वो सुनता है। हालेलुया। और भी हम एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, हम पढ़ेंगे पहले शामुएल का पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, पहले शामुएल का पुस्तक उसका 28वां अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे हम। हालेलुया। पहले शामुएल का पुस्तक 28वां अध्याय उसका 5 और 6 हम पढ़ेंगे। 28 पढ़ो। फिलिस्तियों की सेना को देखकर फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया शाऊल डर गया है और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। शाऊल का मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। देखो, फिलिस्ती लोग इस्राएल में लड़ाई किया है और शाऊल ने पास में जाकर के फिलिस्ती लोगों की सेना को देखा। अरे इतनी बड़ी गिनती में आया है, इतनी बड़ी सेना को मैं कैसा सामना कर सकता हूँ, ऐसा वो भयभीत हो गया है, अत्यंत वो डर गया है, वो कांप उठा है। बड़ा राजा है, उसी के बारे में यहाँ लिखा है, सेना को, दुश्मन की सेना को देख करके वो कांपता है। तो प्रजा का क्या होगा? ऐसा देश का क्या अवस्था होगी? यहाँ देखो, जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, पहले जमाने में देश में कष्ट आता है, तकलीफ आती है, अकाल पड़ता है या दुश्मन लोग लड़ाई करते हैं, तब राजा लोग, इस्राएल के राजा लोग, इस्राएल को न्यायी लोग, अधिपति लोग, अधिकारी लोग तुरंत क्या करते थे? परमेश्वर से पूछते थे, यहोवा से पूछते थे। यहोवा से पूछे भी और कुछ नहीं करते थे। ऐसा ये शाऊल भी जब उसके देश में फिलिस्ती लोग सेना लेकर के आ गए हैं, तुरंत परमेश्वर से पूछा। क्या लिखा है? जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जवाब नहीं मिला है। वो बहुत प्रार्थना किया होगा, सेना को देखकर के डर गया है, कांप उठा है। हे परमेश्वर, अभी हमारा देश इसी हाथ में आ गया है, इतना बड़ा देश को तूने मेरे हाथ में दिया है, इस प्रजा के लिए मैं क्या करूंगा? फिलिस्ती लोग आ गए हैं, उनकी गिनती तो बहुत है, बड़ी सेना लेकर के आया है, मैं क्या करूंगा प्रभु करके उसने प्रार्थना किया है। लेकिन उसकी प्रार्थना को कोई जवाब नहीं आया है। ये तो बहुत प्रार्थना किया, बलिदान किया होगा, बहुत बलिदान करके भी दुआ किया होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं है। और दूसरा, उरीम के द्वारा भी जवाब नहीं मिला है। भविष्यद्वक्ता लोग पहले थे, पहले जमाने में बहुत प्रबोधक लोग, मतलब भविष्यद्वक्ता लोग थे, प्रभु के दास लोग थे। वो लोग आने वाली बताएंगे, आने वाली बातों को बता देते हैं, इस लड़ाई में तुम जीतोगे नहीं जीतोगे वो भी बता देते हैं। लेकिन वहां परमेश्वर उसको बिल्कुल जवाब नहीं दिया है, ना अपने दास लोगों के द्वारा उसे बात किया है। ये भी पहले चलता था, परमेश्वर न्यायियों से बात करता था, नहीं तो परमेश्वर कोई भविष्यद्वक्ता को उसी के पास भेज करके जवाब देता था। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वो अत्यंत व्याकुल हो गया है, बहुत समस्या में आ गया है। यहां तक कि अभी वो क्या करता है, देखो उसका 7वीं कलम हम पढ़ेंगे। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाले को ढूंढो। देखा, लोग, कई लोगों का हमने देखा है कि चलता है, ज्योतिष के पास जाते हैं और कई ऐसा मंत्रवादी तंत्रवादी घर में कुछ
तकलीफ आती है तो सीधा वहां जाते हैं। किसी लोग भी जाते हैं, हमें बहुत लोगों की कहानी सुना है, वहां जाकर के एकदम निराश होकर के अपना जमीन सब बेच करके खर्च करके ऐसे लोगों को खिला करके फिर दरिद्र होकर के एकदम बहुत सब कुछ हो करके आकर के खड़े रहते हैं। ये लोग अपनी मूल चूक को समझते नहीं है। शाऊल राजा ने अपनी मूल चूक को नहीं समझा। उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर तुझे जवाब दो। परमेश्वर तो हिला नहीं है, अपने दासों को भी भेजा नहीं है इसके पास। तुरंत उसको क्या करना चाहिए? तुरंत परमेश्वर से पूछना चाहिए, प्रभु क्यों ये हो रहा है? मेरी भूल क्या है? मेरा अपराध क्या है? मेरे देश में कुछ लोग कुछ गलत कर दिया है, वो भी हमें बताओ करके वो पूछ सकता था। लेकिन उसका चित्र में कि भूत स्थिति वाली कोई जादूगर हो, कोई हुआ हो, कोई ऐसे लोग हो जिनके पास हम जाकर के कुछ जान सके। हालेलुया। ऐसा होता है प्रभु के पवित्र लोग, जब प्रभु किसी व्यक्ति को छोड़ दिया है, फिर यदि उसको आशीर्वाद पाना है तो उसके पास, यीशु के पास ही जाना पड़ेगा, यहोवा के पास ही जाना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, वो जिस दरवाजा को बंद कर देता है उसको कोई खोल नहीं सकता है। जिस आशीर्वाद का द्वार को वो खोल देता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति है, यदि वो आपके आशीर्वाद को बंद कर दिया है, आप आसमान तक दौड़ कर क्या हो, कहां भी दौड़ गया हो, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आप प्रभु से पूछो, प्रभु क्यों हुआ है? अपनी मूल चूक को, अपना पापों को, अपना अपराधों को, पूर्व में आपने जो भी किया है उसको जांचो, तो संभव है प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपका जीवन को ज्यों का त्यों बना देगा, पहले जैसा बना देगा, उससे बढ़कर के आशीर्वाद लाएगा। गलत रास्ता में न जाओ। ऐसा भी ना बोलो प्रभु प्रार्थना का जवाब नहीं देता है। यहां पढ़ेंगे यहां कि देखो कि ये शाऊल बहुत डर गया है, सेना को देख करके डर गया है। लेकिन उसका चरित्र हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हम इसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि वही पहले सामुएल का पुस्तक 15 उसका 12वां हम पढ़ेंगे। 15-12 पढ़ो। पहले सामुएल 15-12 पढ़ो। बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कारमेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया। बस अब यहाँ ये शाऊल कारमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। हमको मालूम है, बहुत हम देखते हैं हालेलुया जीसस का टाइम और कहते हैं हालेलुया ग्लोरी जीसस। हम अभी देखते हैं ये शाऊल राजा का के पूर्व के दिनों में उसने क्या किया है, हम थोड़ा देखेंगे। शाऊल राजा को परमेश्वर ने इस्राएल के ऊपर राजा बना दिया है। सामुएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक हुआ है राजा करके। तो ये शाऊल एक कीश करके एक बेन्यामीन गोत्र का एक शूरवीर का एक बेटा था। तो परमेश्वर ने इस शाऊल को उस देश का राजा बना दिया है। बना करके परमेश्वर ने अपना दास सामुएल के द्वारा शाऊल को एक संदेश दिया, इस राजा शाऊल को एक संदेश दिया है। तब परमेश्वर ने बोला है अमीलेकियों के पास जाओ, अमीलेकियों के देश में जाकर के अमीलेकिया देशों को नाश कर दो, उनको उनमें बड़े छोटे जो भी है बच्चे हैं और स्त्री पुरुष सबको खत्म कर दो, उन पर दया नहीं करो। ऐसा परमेश्वर ने शाऊल को बोला। अभी आपको होगा परमेश्वर ऐसा भी नाश करता है, उसके पीछे क्या है हम
मन्ना को तोड़ कर कभी नहीं खाया, अपना मार्ग में जा रहे थे। परमेश्वर उनको आकाश में से मन्ना दे रहा है, समय समय में पानी दे रहा है, उनका वस्त्र पुराना नहीं होता है, उनका चप्पल पुराना नहीं होता, वो आनंद से जा रहे हैं। उनको दूसरा किसी के देश के बारे में कुछ चिंता नहीं है। लेकिन ये हमारे के लोग उनके पीछे बाद में टूट पड़े, कई लोगों को मार डाला है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो शांति से अपना मार्ग में जाने वाले लोगों को अब कभी कुछ मत ना करो, परमेश्वर को बहुत खराब लगता है। हालेलुया। वो लोग अपना मार्ग में शांति से जा रहे हैं। जब हम मार्ग में जाते हैं, एक नाग भी खराब सांप भी मिले, हम उसको कुछ नहीं करेंगे, वो अपना मार्ग में जा रहे हैं, हम अपना मार्ग में जा रहे हैं। जबकि हम सांप है जो खराब है, दुष्ट प्राणी है, उसको भी हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये इस्राएल लोग जब मिस्र देश से आ रहे थे, शांति से आ रहे थे, किसी देश का पानी भी नहीं पिया है। यदि पानी पीते हैं तो उसका पैसा दे करके, मूल्य चुका करके पीते थे। ऐसे निर्दोष निष्कलंक जो है शांति सीधा लोग हैं, उन लोगों को या हमले के लोगों मारा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मन में ये रह गया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर दुष्ट समझते हैं। हमारा पड़ोसी शांति से जी रहा है, उनको हमें क्यों तकलीफ देना है? कभी हम अपना मित्र के विरोध में आते हैं, हमारे साथ बात करेगा, एक थाली में खाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या ये उनके विरोध में बात करेंगे? भाई भाई के विरोध में बात करेंगे, उनके साथ अभी बात करके निकले होगा, फिर उनके बारे में खराब बोलना है। प्रभु के लोगों, ये बुद्धि है अमलेकी लोगों का बुद्धि है। अमलेकी के बारे में यहोवा परमेश्वर बोलता है, अमलेकी के साथ पीढ़ी से पीढ़ी लड़ाई होते रहेगी। हालेलुया। इसका कारण वो लोग एक शैतान का एक झुंड गए। ऐसे लोगों के विरोध में परमेश्वर की लड़ाई होनी चाहिए। जब ये इस्राएल लोग कई वर्ष के बाद कानान देश में आए, कानान देश में सारे लोगों को के खत्म करके अपना राज्य वहां स्थापित किया है। अभी इस्राएल के लिए एक अलग देश हो गया है। उसी समय में कि परमेश्वर ने इस शाऊल को वहां राजा किया है। जब राजा करके परमेश्वर बोलता है तो ये काम करो, अमेरिका के पास जाओ, उनको सत्यानाश कर दो, उनका देश को उजाड़ कर दो, किसी को भी बचाना नहीं, चाहे बैल हो, चाहे भेड़ बकरी हो, कोई गाय भैंस हो, कुछ को किसी को भी बचाना नहीं है। तो ये आज्ञा परमेश्वर से ये शाऊल पाया है, सामुएल प्रबोधक के द्वारा, नबी के द्वारा, और सीधा लड़ाई के लिए तैयार हो गया है और अमेरिका के पास गया है, उनको सबको खत्म कर दिया है, पूरा लोगों को खत्म कर दिया है और विजयवंत होकर के आया है। तब परमेश्वर ने उसको भेजा है। लड़ाई परमेश्वर का है, परमेश्वर लड़ाई में उसकी सहायता किया है, अभी विजयवंत हो गया है। हालेलुया। अभी देखो बहुत बड़ा राजा हो गया है। अमेरिका को मारना साधारण काम नहीं है, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर का कहने के अनुसार गया है। लेकिन ये व्यक्ति जब लड़ाई से लौटा तब उसने क्या किया है, सीधा करमेल में गया है। करमेल में जाकर के अपने लिए एक स्मारक बनाया, एक निशानी बना दिया है। स्मारक मतलब क्या है? अरे एक राजा पुराना जमाना में यही करते थे, एक राजा दूसरा राजा को मार डालते, खत्म करते, उससे उसको जीत लेते हैं, या अपना देश में आकर के अपने लिए एक स्मारक बनाता है। वो कैसा है? मैं फलाना राजा फलाना वर्ष में फलाना देश के पास जाकर के लड़ाई किया और उनको खत्म कर दिया है, मैं शाऊल राजा हूँ, मैं ये काम किया हूँ। ऐसा जो है एक स्मारक बनाता है, एक बहुत बड़ा पिलर बनाता है, उसमें वो याद के लिए उसकी सारी बातों को लिख देता है। जब लड़ाई से लौटा वो खुद जो है अपने लिए स्मारक बनाया है। इसका मतलब उसका नाम सदा बना रखना है। हालेलुया। ये तो घमंड का उच्च स्तर है, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। पहली बात है उसकी गुण घमंड से भर गया है। पहले लड़ाई में ही एक लड़ाई किया, बस
परमेश्वर सब कुछ किया है, तो भी वो परमेश्वर को याद नहीं किया। उसको ये लिखना चाहिए, हालेलुया, परमेश्वर का स्मारक करके लिखना है। ऐसा नहीं लिखा है, ये अपने लिए एक स्मारक बना दिया है। फिर यहाँ आया जी, इसको जिसने राजा बनाया है, शामुएल ढूंढ ढूंढ करके उसके पास आया है। अब शामुएल ने देखा है, देखो भेड़ बकरियां गाय भैंस सब है। शाऊल से बोला, क्या है भाई? शाऊल बोला कि मैंने तो विजय कर दिया है, आपके खतरे से गया, मैं विजय प्राप्त किया। तब शामुएल ने बोला है, ऐसा है तो एक भेड़ बकरियां यहाँ है, एक गाय भैंस यहाँ क्यों है? क्यों लाया है? तो परमेश्वर की आज्ञा को क्यों उल्लंघन किया है? तुरंत शाऊल ने बोला, देखो ये गाय बकरी ये भेड़ सबको मैंने इसलिए लाया है कि तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाऊं। हालेलुया। शामुएल को बहुत गुस्सा आया है, परमेश्वर से वचन पा करके शामुएल ने कह दिया है, अभी तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा। परमेश्वर राज्य को तुझी से छीन करके तेरा मित्र को जो तुझी से उत्तम है उसको दे दिया है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने बोला उस पापी लोगों को नाश कर। जब हम पापी लोगों को नाश करते हैं, उसका धन संपत्ति को लूट करके उस धन संपत्ति से परमेश्वर को बलिदान करना है, बलिदान चढ़ाना है। कई सारे देखो, कई विषय में हम लोग भी ऐसे करते हैं। हाँ, चोरी का माल परमेश्वर का यहाँ लेके नहीं आना है। कुत्ता की कमाई है वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। मतलब जो पाप में गिरे हुए लोग हैं, उनका कमाई प्रभु को नहीं चाहिए। ये तो हर एक साधारण इस्राएली लोगों को मालूम है, लेकिन ये शाऊल को मालूम नहीं था। और मालूम होते हुए भी वो लूट में टूट पड़ा है। लूट चाहिए उसको, गाय भैंस मिल रहा है, भेड़ बकरियां इतना लाख मिल रहा है, पोपट में मिल रहा है, मैं क्यों इसको नाश करूं? प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रभु की इच्छा के विरोध में कुछ कमाई हो। प्रभु जो चाहता नहीं है, प्रभु के वचन के विरोध में कुछ कमाई है, प्रभु को नहीं चाहिए। हालेलुया। इस दोनों बात में ये शाऊल राजा फेल हो गया है। उसको परमेश्वर ने बहुत वर्ष दिया है पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए, पाप की क्षमा मांगने के लिए, लेकिन पिछले पापों में हम देखेंगे उसका पाप बढ़ते गया, उसका घमंड भी बढ़ते गया। हालेलुया। इसलिए आखिर यदि लड़ाई हुई है वो फिलिस्तियों के साथ, तब शाऊल सेना को देख के बिल्कुल डर गया। जब वो परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर उसको जवाब नहीं दिया है। और ये ऐसा विचार किया, मेरे पास परमेश्वर कोई अपना दास को भेजेगा, वो मुझे आश्वासन का वचन देगा, वो भी उसको नहीं मिला है। पूरी तुम करके परमेश्वर की व्यवस्था है, उसी के द्वारा मेरी उसको कोई भी जवाब नहीं हुआ। कारण क्या है? हालेलुया। चीज उसका घमंड है। परमेश्वर अभिमानी लोगों की प्रार्थना सुनता नहीं। हालेलुया। अभिमानी लोगों को विरोध में वो रहता है। हालेलुया। नम्र लोगों पर करुणा करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, हमने जो पढ़ा है जो कि कोई उसकी इच्छा जान करके वो प्रार्थना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में भी वो हमारा जीवन हम किस प्रकार जी रहे हैं, किस प्रकार चल रहे हैं, किस प्रकार हमारा जो व्यवहार है लोगों के साथ, हालेलुया, ये सब हम अपने आप को जांचेंगे। हम पाप करके बिना पश्चाताप करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु ये भी सोचेंगे प्रभु से कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। ये अनुमान है, ये ऐसा नहीं करता है। पवित्र लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया। प्रभु धर्मी की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। नम्र लोगों की प्रार्थना सुनता है, धीर लोगों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पवित्र लोग आज हम विचार करेंगे। हालेलुया। जब जीवन अच्छा चलता है, कोई समस्या नहीं है, तब परमेश्वर के बारे में हम विचारते नहीं है। जो भूल हमने किया है उसके बारे में सोचते भी नहीं है।
दासों को भेज नहीं देगा? क्या प्रभु मुझे जवाब नहीं देगा? इस तकलीफ से मुझे क्या बचाने लेगा? ऐसा हम कई बातें सोचते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? शाऊल की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना नहीं है। उसको कहां से भी परमेश्वर की ओर से एक जवाब नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? आज ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में, वातावरण में इस वचन को सुनने वाला कोई भी हो, मैं क्या करूं प्रभु? प्रभु आपको एक और मौका देना चाहता है, एक और चांस देना चाहता है। हमेशा परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम अपना पापों के लिए, अपनी अपनी भूल के लिए हम फंसा न करें। हमारे जीवन में कोई भी बात हो गया हो, हम प्रभु से पूछे, प्रभु मैं किस बात में प्रभु जी आपके वचन को छोड़ दिया, मुझे आज बताओ। प्रभु से मांगो, प्रभु के लोग, प्रभु तो दयावत है, कृपालु है। हालेलुया जीसस। लेकिन वो कभी भी अभिमानी लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है, अभिमानी लोगों का विरोध में है। हमारा अभिमान का समय को हम देखेंगे, उसको थोड़ा प्रभु याद करके प्रभु के पास लाएंगे। सब प्रभु के लोग प्रार्थना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, समाप्त करता हूँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज पिताजी आपके पवित्र वचन से प्रभु में आपने बताया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ी कृपा दया को हम याद करते हैं प्रभु से। हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपकी इच्छा जान करके प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सहायता करो। अब बुरी इच्छा से प्रभु प्रार्थना ना करें प्रभु जी, भोग विलास से उड़ा देवे, इसके लिए प्रार्थना ना करें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम लोग नम्र होकर के, दीन होकर के, हालेलुया, आपके सामने, मतलब आपके वचन को मानने वाला दीन और दरिद्र बन जाए। हालेलुया। आपके वचन को इज्जत देने वाला, आदर देने वाला दीन और दरिद्र बन करके आपके वचन के अनुसार जीने के लिए यीशु राजा हमारे लिए सहायता। जितने अपराध ये प्रभु इस वचन को सुना है, सबके ऊपर आपकी करुणा की दृष्टि बने रहे। इन वचनों से उनको जो भी प्रभु जी हालेलुया मिला है प्रभु आशीर्वाद और प्रभु चतौनी प्रभु, उसको मान करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। कृपा करो, दया करो पिताजी, सभी बातों को पिताजी हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मानते, सुनकर कबूल कर पिताजी। आमीन आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। आमीन।